आशुतोष जी, नागरिकता सुन लीजिए मुझे, मैं तो उछलूंगी अपनी कुर्सी से। इस देश में राहुल गांधी अपने पत्रकारों को तो मिलना नहीं चाहते, भारतीय पत्रकार जो उनसे अग्री नहीं करते उनको तो मिलना नहीं चाहते, और वहां पर इल्हाम ओमर से मिलने को आप ठीक बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आखिर लोग जंप करेंगे। वेद प्रताप वैदिक ने जाके हाफिज सईद से बात की थी, मुलाकात की थी, नहीं मुलाकात की थी? वेद प्रताप वैदिक देश के चंद बहुत बड़े पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। संघ से उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। 2015 में वो वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? सुदर्शन जी के बारे में आपकी क्या राय है? सुदर्शन जी के बारे में क्या जो कहते हैं भारत के संविधान को स्क्रैप कर दीजिए, आपकी राय क्या है उसके बारे में? किसी पोस्ट पर नहीं थे, कैबिनेट पोस्ट में, और भारतीय पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, इसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने हाथ उठाया। सबसे पहले आशुतोष जी, मेरे भाई आशुतोष, सर्टिफिकेट है नाविका, मुझे लगता है अपने अपनी बारी कीजिएगा, अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लहराकर और बाकी इल्हाम ओमर को मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले नहीं बन सकते। लेकिन आशुतोष जी, अब देखिए, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। आशुतोष जी, अब इन द इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेट आप अपनी बातों पे उछल रहे हैं, मान्यवर, कोई और तो नहीं उछला, आप ही उछल रहे हैं। अब सुन लीजिए आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, और थोड़ा धैर्य आपको भी दिखाना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातों से आपको उछलने का मन करे, पर उछलना मत, अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। ये मुझे लगता है लोकतांत्रिक बर्ताव होगा। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी की बातों पर उछल नहीं चाहता हूं, मैं तो स्वागत करना चाहता हूं। इन्होंने इल्हाम ओमर की तुलना एक प्रकार से हाफिज सईद से की, तो उनकी दृष्टि में हाफिज सईद जो करता है वही इल्हाम ओमर कर रही, मैं स्वागत करता हूं। पर एलओपी का पद जो होता है वो भारत के संविधानिक दृष्टिकोण का पद है, ये संसद का पद है, ये देश का पद है, और उस पद पर होते हुए ना आप हाफिज सईद से मिल सकते हैं, ना भारत विरोधी या भारत के विघटन करने वाले लोगों से मिल सकते हैं। मैंने आपको वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, तो आपको मोदी जी का भी उदाहरण देता हूं। मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, एलओपी तो नहीं थे वो, पर वो डिक्लेयर हुए थे पीएम कैंडिडेट के रूप में। एक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, तो चुनाव के बीच में मोदी जी खड़े होकर सार्वजनिक सभा में बोले, चाहे राहुल गांधी इनका ऑर्डिनेंस फाड़े, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तू नवाज कैसे बोलेगा ये देहाती औरत। ये होता है दायित्व निभाना एक पद का। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर। आपने बोला कि संविधान को बदलने की बात के एस सुदर्शन ने की, वैसे तो 100 बार कांग्रेस ने बदला है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आशुतोष जी हमेशा जब मैं इतिहास में जाता हूं तो बोलते आज की बात करो, शहजाद आज की बात करो, इतिहास में कहा जाता है, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। आज इस सुंदर संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू होने का काम 5 अगस्त को हुआ 2019 में, उसको वहां से हटाना कौन चाहता है? एनसी बोलती है 370 लागू होगा और वाल्मीकि का आरक्षण छिन जाएगा और 2 संविधान होंगे। अब आशुतोष जी, जो संविधान की आप वकालत करते हैं, बताइए कि कांग्रेस पार्टी एनसी के स्टैंड पर स्टैंड क्यों नहीं लेती? म्यूट कर दिया है आपने अपने आप को, मैंने नहीं किया। मैंने 2 सवाल बहुत स्पष्ट तौर पर, मैंने भी स्पष्ट सवाल पूछा आपसे। मैं पूछ रहा हूं मैंने भी स्पष्ट पूछा। उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे जो ये कहेगा वो भारत मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया। आज के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, जो कह रहा है कि ना लागू हो संविधान वहां पर, वो क्या है? तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो क्या के एस सुदर्शन आरएसएस के प्रमुख? मैंने आपको जवाब दे दिया। तो आरएसएस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, सवाल वो नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर संविधान की बात हो रही है और अगर बात हो रही है भारत की अखंडता की, तो क्या इल्हाम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है, वो कह रहे हैं हाफिज सईद से भी मिल लो। गुरपतवंत सिंह जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी सही है। आपकी राय क्या है सुदर्शन जी के बारे में, जो कह रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानता? आपकी राय क्या है? अरे भाई, सुदर्शन जी आज जीवित नहीं है, और अगर आप मान, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए नाविका जी, प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड, हर्षवर्धन जी 10 सेकंड आपसे चाहता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, हर्षवर्धन जी क्यों जवाब देंगे? मैं दूंगा ना सुदर्शन, अरे जवाब ले लो, जवाब दीजिए। अब जवाब सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि यस और नो में नहीं हो। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं तो हर्षवर्धन जी से पूछा। आप वो जवाब देंगे अपने समय पर, मैं अपना जवाब देता हूं। दर्शन जी, मैं आप, अरे भाई ये क्या तरीका है भाई आशुतोष जी, डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते। ओके,
मैं तो कह रहा हूं कि सुदर्शन जी ने तो केवल कहा, प्रियम्बल से शब्द बदलना, जो संविधान की आत्मा थी, राम जी के कृष्ण जी के चित्र को निकालना, इमरजेंसी लागू करके संविधान की आत्मा को मानना, यह किया कांग्रेस ने, 100 बार अमेंड किया। तो आप कांग्रेस के ऊपर स्टैंड लीजिए, और आज कर रही है 370 लागू होना मतलब संविधान लागू ना होना, उस पर स्टैंड लीजिए। अब आप यहाँ तो वो कह रहे हैं मैं संविधान को ही नहीं मानता, एकदम नक्सलवादी सोच है। अरे भाई आप मान ही नहीं रहे इस बात को, क्योंकि डिबेट इस बात की है कि संवैधानिक पद पर रहकर कोई ऐसा कर सकता है ना। सुदर्शन जी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष जी इस डिबेट को दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? इल्हान ओमर पर इनका कोई व्यू नहीं है, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर इनका कोई व्यू नहीं है, इनका कोई व्यू नहीं है इस बात पर कि जो औरत जो यूएस लॉ मेकर सपोर्ट उनको करती है जिन्होंने इंदिरा गांधी का वध किया था और उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ राहुल गांधी जब मिलते हैं तो क्या दिखाता है ये? क्या जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश हुआ, और इस तरह से देशद्रोहियों के समर्थन में लोग उतर आएंगे, कुतर्क करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद तो मैं कर सकता हूं, जैसे मैं शांत रहा वैसे कोई भी अभद्रता नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैं चूंकि किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, तो इसलिए बदतमीजी मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगी। आज सुबह से संकट समझ रही हैं आप नविका जी, राहुल गांधी ने जो आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश विरोधियों जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निरुत्तर कर दिया है, पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को निरुत्तर कर दिया है। बहुत कोशिश किया, तर्क खोजने का नहीं बोल पाए। और मैं लिख के देता हूं, आप पूरा, सिर्फ अपने शो का नहीं नविका जी, आप पत्रकार के तौर पर पूरे मीडिया में देखिएगा, परेशान हो गए। राहुल गांधी ने ऐसी देश विरोधी हरकतें कर दी हैं जिसका बचाव नहीं हो पा रहा है। अब बचाव नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? बचाव नहीं हो पा रहा है तो कुछ कुतर्क खोजना है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जो भी व्यक्ति है, वो चाहे विरोधी हो, चाहे समर्थक हो, चाहे जो हो, सामान्य बुद्धि वालों की बात कर रहा हूं, ज्यादा बुद्धि वालों की नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाला संगठन। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाकायदा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। अब होता क्या है कि जब लोग बदल बदल कर कुछ कुतर्क लेकर आते हैं, उनको लगता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, और कांग्रेस की सरकारों ने 80 बार संविधान बदल दिया। अब हम क्या कहें कि पूरी कांग्रेस की सरकार देशद्रोही थी? नेहरू जी पहला संशोधन लेकर आए और सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ही लेकर आए, तो क्या हम कहें कि नेहरू जी देशद्रोही थे? नहीं, हम नहीं कहते। सवाल यहां यह है कि क्या देश विरोधियों, देशद्रोहियों जैसी भाषा बोलने पर राहुल गांधी का बचाव किया जा सकता है? मेरा मानना है कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूं, भारत में ये जिस तरह का एक सामाजिक दुराव, सामाजिक घृणा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आरक्षण पर उन्होंने सफाई दे दी, सिखों वाले पर सफाई क्यों नहीं दी? क्यों दूसरे मसलों पर सफाई नहीं दी? इल्हान ओमर को राहुल गांधी ने चेतावनी क्यों नहीं दी? और सोचिए, जिन इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम सबका सम्मान उन्होंने बढ़ाया, जिनकी हत्या हुई और जिसके लिए आज भी कनाडा में झांकियां निकाली जाती है। कनाडा सरकार से भारत की सरकार जब लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की उसे नहीं मानता, वो भारत की सरकार है। और एक भारतीय के नाते इंदिरा गांधी के हत्यारों बहुत सही सवाल है। वहां इंदिरा गांधी को मारने की और उसकी प्रदर्शनी करने की एक कोशिश हुई है।